नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में उतरने की बात कर रही है। सूबे में वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है और पिछले 4 चुनाव पार्टी उन्हीं की अगुवाई में लड़ती आ रही है, लेकिन इस बार उनके नाम को लेकर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बावजूद वसुंधरा राजे अलग अलग जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रही है और अपने करीबी नेताओं के टिकट की पैरवी करने में भी जुटी हुई है, जबकि उनका विरोधी उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने में लगा हुआ है। इसके चलते बीजेपी राजस्थान में अपना एक भी कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं कर पाई, जिसका समाधान तलाशने में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को जयपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 69 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। पिछले दिनों टिकट को लेकर जयपुर से दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन फाइनल मुहर नहीं लग पाई। 2 दिन पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने जयपुर पहुंचकर सभी नेताओं के साथ बैठक की और सूत्रों की माने तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर पार्टी में आपसी मतभेद भी उभर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अपना गुट है तो राजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना खेमा है। इसके अलावा संतोष पुनिया और सीपी जोशी की अपनी केमिस्ट्री है। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में अपने करीबी मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ शेखावत को लेकर पुनिया का गुट अपने करीबियों की पैरवी कर रहा है। वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में शिरकत की थी। इस दौरान वसुंधरा राजे की लिस्ट पर उनके विरोधी गुट ने एतराज जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराया था, जिसके चलते सहमति नहीं बन सकी। बीएल संतोष से मामला नहीं संभला तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए और फिर बीजेपी अध्यक्ष का ये दौर कई मायनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जेपी नड्डा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से सुझाव अपना संकल्प हमारा शंका रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा बीजेपी रथ यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव जुटाएगी। इस तरह जेपी नड्डा रथ यात्रा को रवाना कर लोगों से सुझाव लेंगे, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल भी बैठने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह पिछले सप्ताह जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आपसी मनमुटाव को दूर कर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दिया था और अब फिर से नड्डा जयपुर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का इस बार का दौरा जो है वो रथ यात्रा का बहाना है। असल तो बीजेपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर पार्टी में आपसी मतभेद को खत्म करने की है। जेपी नड्डा की कोशिश प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ आदि कोर कमेटी सदस्यों से फंसी सीटों पर आपसी सहमति बनाने की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर प्रदेश नेताओं में आपसी तालमेल बनाने में कामयाब रहे तो जल्द ही 50 से 60 सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है। इसके बाद कैंडिडेट के नामों की सूची जारी हो सकती है। हर सीट के लिए पार्टी के 3 उम्मीदवार का पैनल बनाया गया है। इसमें जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय चुनाव सहमति की बैठक में राजस्थान की 65 सीटों पर मंथन हुआ था। 39 सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए गए थे। ऐसे में जल्द ही ये सूची जारी हो सकती है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।